Hello everyone, welcome again. Today in this video we are going to learn about how any model affect 99% of syndrome. Okay, so when we are not following any model and we are not concerned about in which phase we are just bother about the completion of the project which lead to 99% syndrome. इसका मतलब ये है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ओके, तो सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पहले हमको बहुत सारे मॉडल्स बनाना पड़ता है, ओके। तो वो मॉडल क्या होता है, वो मॉडल के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, राइट। तो अगर हम एक मॉडल बनाने के टाइम जो एक्टिविटीज है उसके अंदर उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर उसको हम अरेंज नहीं करेंगे और जैसे चाहे वैसे अगर काम करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली बना नहीं रहे हैं, हम बस कंप्लीशन कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसको फोकस कर रहे हैं, ये माना जाएगा, ओके। और और अगर ऐसे हुआ तो हमारे प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जाम के पहले क्या करते हो, जब पढ़ाई करते हो एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाई करते हो, एक प्रॉपर पहले आप एक रूटीन बना लेते हो, टाइम टेबल बना लेते हो और उसी के सीक्वेंस से आप पढ़ते जाते हो ताकि एग्जाम से ठीक पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए, राइट। ठीक उसी तरह अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम हम पहले मॉडल बनाएंगे और मॉडल के बीच में यानी कि मॉडल के अंदर अगर जो एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटी को भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम अगर नहीं अरेंज करेंगे तो हम हमारे सॉफ्टवेयर को कभी बना नहीं पाएंगे और वो 99% में ही अटक जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे जो क्लाइंट है वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को पूछा कि सर आप मेरा प्रोजेक्ट का कितना दूर कंप्लीट हुआ उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मुझे आप प्लीज़ बताइए। तो तभी क्या करेगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑब्वियसली बता ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोई सीक्वेंस ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो कैसे बताएगा कि कितना दूर खत्म हुआ है उसका प्रोजेक्ट का काम। तो काम कितना दूर खत्म हुआ है वो कभी बता ही नहीं सकेगा। तो और हमेशा ये बोलेगा कि सर हाँ कंप्लीट होने वाला है, 99% कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा ही बाकी है, उसको मैं कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन के बाद अगर फिर से जब क्लाइंट पूछेगा प्रोजेक्ट मैनेजर को कि सर कितना दूर मेरा कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट का काम, तब फिर से वही बोलेगा प्रोजेक्ट मैनेजर कि सर 99% खत्म हो चुका है और थोड़ा ही बाकी है, मैं उसको खत्म करके दे दूंगा। लेकिन ये 99% कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि वो कोई एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में काम कर ही नहीं रहा है, राइट। तो इसीलिए इसी को बोला जाता है 99% सिंड्रोम। और ये चीज एक कंपनी के लिए बहुत ही डेंजरस चीज होता है। क्यों? क्योंकि जब भी अगर कोई क्लाइंट पूछेगा कि मेरा काम कितना दूर हुआ, तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बोल नहीं पाएगा कि आपका काम इतना दूर कंप्लीट हुआ है, तो एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगा क्लाइंट के माइंड में आपकी कंपनी के ऊपर, राइट। तो ये एक डेंजर चीज है कंपनी के लिए। जितने भी कंपनी हैं वो लोग क्या करते हैं, ये 99% सिंड्रोम को हमेशा दूर रखना चाहते हैं, हमेशा अपने से। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा, अगर हम हमारे जो मॉडल के अंदर एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर सजा के उसी के हिसाब से वन बाय वन हम काम को कंप्लीट करते जाएंगे तो हम उसी टाइम पीरियड के अंदर ही हम सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली बना सकेंगे, राइट। और कभी भी हमको कोई हमारा जो क्लाइंट होगा वो पूछेगा कि सर हमारे प्रोजेक्ट का काम कितना दूर खत्म हुआ, तो सडनली हम हमारे जो सीक्वेंस है उसको देख के बोल सकेंगे कि सर इतना दूर मेरा काम खत्म हुआ है और कुछ बाकी है, उसको हम इजीली कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमको एक जो क्लाइंट होगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये सीक्वेंस ऑर्डर में काम करते आ रहा है, तो और ये इतना ही परसेंट बाकी है तो ये कंप्लीट हो जाएगा बोल के भरोसा कर सकेगा, राइट। That's why when we follow any model, for example, in life cycle model, a phase is considered to be completed only when all of its exit criteria are satisfied, which solve the problem of the 99% कंप्लीट सिंड्रोम। ओके, इट मीन्स जब हम कोई मॉडल बना रहे हैं, मॉडल के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उसको प्रॉपर सीक्वेंस में रखेंगे और एक एक्टिविटी खत्म होने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी के पास जब आएंगे तो पहले वाला जो एक्टिविटी था यानी कि एक्टिविटी नंबर 1 से लेके अगर सोचो 4 तक है एक मॉडल के अंदर, तो एक्टिविटी नंबर 1 जब कंप्लीट हो जाएगा उसका जो आउटपुट होगा ये एक्टिविटी नंबर 2 के लिए इनपुट होगा, राइट। देन एक्टिविटी नंबर 2 के जो आउटपुट होगा ये एक्टिविटी नंबर 3 के लिए इनपुट होगा। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम काम को करते आ रहे हैं, राइट। तो
लास्ट में क्या होगा, जब जितना भी क्राइटेरिया है एग्जिट होने का वो सब कंप्लीट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फेज था उसके अंदर जो एक्टिविटी थे उन सब एक्टिविटी खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब हमारे जो फेज था वो कंप्लीट हो गया बोल के बोल सकेंगे, राइट। सो अगर मैं इसको एक समराइज फॉर्म में बोलूं, तो अगर हम जो हमारे मॉडल बनाएंगे, मॉडल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर प्रॉपर ऑर्डर में रख के एक के बाद एक काम को कंप्लीट करते करते जाएंगे, तो हमारे 99% जो सिंड्रोम था, जो प्रॉब्लम था, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। ओके, so that we can told to our client how much work have been completed। ओके, इसका मतलब है कि जब क्लाइंट पूछेगा हम एग्जैक्ट अमाउंट बोल सकते हैं कि इतना दूर आपका काम कंप्लीट हुआ है बोल के, राइट। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर 99% सिंड्रोम प्रॉब्लम। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।